हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज फेयर में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ बेसिक चीजें बात किए थे जो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो आप लोग आज का वीडियो देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो जो बताया गया है आज के वीडियो का पूरे रिलेटेड है, इसलिए पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। हम लोग पिछले वीडियो में तो कुछ बेसिक एलसीएम एचसीएफ और कुछ सिद्ध करने के लिए सीखे थे। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय को समझेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है, यह कहता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम लोग भाजक को सूचित करते हैं ए से, भाजक को बी और भागफल को क्यू से, प्लस शेष को आर से। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो आर होना चाहिए वो 0 से कभी छोटा नहीं होना चाहिए। आर जो होना चाहिए वो 0 से कभी छोटा नहीं होना चाहिए और बी से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन है, यही है यूक्लिड विभाजन, यही है। अब हम लोग को समझना है कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहेंगे और शेष क्या होता है। तो हम लोग एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। लेकिन जैसे कि एग्जांपल में लिए 2 से 4 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से कितना बार 4 कटेगा? तो 2 बार लगेगा, 2 बार 4 कट गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज। और भागा कितना बार में लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भागफल बोलते हैं। और शेष नीचे क्या बचा? 0, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेष बोलते हैं। ये आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो ये भी देख लिए। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है? जो एचसीएफ होगा हमेशा भाजक होती है। एचसीएफ हमेशा क्या होती है? भाजक होती है। एचसीएफ हमेशा भाजक होता है। एचसीएफ कहने का मतलब, इसका इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं। तो हम लोग एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय से सीखेंगे मसल निकालने के लिए कि क्या है। तो हम लोग यहाँ तक इरेज करते हैं, और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 30 और 54। 30 और 54 दो संख्या है, इसको हम लोग इसका मसल निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। इसका मसल निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसका मसल निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन होता क्या है। टेस्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होती है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग बड़ी वाली संख्या को हमेशा क्या मानेंगे? a मानेंगे। दूसरी वाली संख्या को हमेशा क्या मानेंगे? b मानेंगे। बड़ी वाली संख्या को हमेशा a मानेंगे, छोटी वाली को b मानेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 54 को डिवाइड करेंगे 30 से। एक मरतबे 34 टू 24 को जो बात शेष बच गया उसको फिर 30 से, एक मरतबे फिर 24, फिर शेष कितना बचा? 6। फिर 6 को हम लोग किससे? 24 से। तो 6 से 24 भागा देंगे तो 4 मरतबे 24 क्या हो गया? कट गया। शेष क्या बच गया? 0। ऐसे हम लोग जब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? जब तक शेष 0 ना आ जाए, जब तक हम लोग इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो हम लोग अब यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए लिख रहे हैं, ये कितना है? ये 54 है, 54। बी कितना है? 30 है। तो 54 को हम लोग भागा देते हैं 30 गुने 1 से, 30 गुने 1, तो शेष कितना बचा था? 24 बचा था। फिर इस वाले टर्म को हम लोग आगे लिखते हैं, 30 को आगे लिखते हैं,
फिर देखेंगे 30 को हम लोग भागा देंगे किससे, 24 इंटू 1, 24 इंटू 1, शेष कितना बचा था, 6 बचा था, शेष बचा था 6। फिर हम लोग 24 को, फिर हम लोग इस टर्म को आगे लिखेंगे, 24 को आगे लिखेंगे। फिर देखेंगे 24 को हम लोग भागा दिए थे 6 इंटू 4 से, तो 6 इंटू 4, शेष कहा कितना बच गया था, लास्ट में 0 बच गया था। तो इसके आगे अब हम लोग को कुछ नहीं करना, शेष कितना बच गया, 0, इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं करना। अब देखना है कि इसमें भाजक, हम लोग क्या बोले, भाजक जो होती है हमेशा एचसीएफ होती है, भाजक हमेशा एचसीएफ होती है, सबसे लास्ट में जिससे कटता है वही एचसीएफ होती है। किससे, जो सबसे लास्ट में जो काटे और शेष 0 बच जाए वही इसका एचसीएफ होती है। तो इसका एचसीएफ कहाँ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अंतिम में, लिखेंगे यहाँ अंतिम भाग 6 है, यहाँ अंतिम भाग 6 है, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एचसीएफ इक्वल टू 6 हो जाएगी। यही है यूक्लिड विभाजन परिमेय, कुछ नहीं, कितना सिंपल सा। यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, हमेशा 100%, 110% है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितना इजी है, मान लीजिए बोनस अंक है, बोनस मार्क्स मिलता है यहाँ से, बहुत सा इजी चैप्टर है, बहुत इजी ये टॉपिक है। तो हम लोग समझ गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग यहाँ तक इरेज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग एनसीईआरटी का लेते हैं। 135 और 225, 135 और 225 का मसन निकाले यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या, लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन, फिर मानेंगे, माना a इक्वल टू 225, b इक्वल टू 135। हम लोग क्या बोले थे, बड़े वाले को a मानना है, छोटे वाले को b मानना है, हमने मान लिया। फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, a इक्वल टू b क्यू प्लस r, यही ना होती है यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो हम लोग को देखते हैं, निकाल के क्या करते हैं, 225 को भागा देते हैं 135 से, 1 इक्वल टू लगेगा 135, 0, फिर 12 में से 3 जाएगा तो 9 कट गया, 90 बचा, 90 को फिर 90 से 135 में भाग देंगे, कितना बचा, 1 इक्वल टू 90, कितना बचा, 5 बचा, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 45 को फिर हम 90 से भागा देंगे तो 2 इक्वल टू 90, शेष 0 बच गया। अब आगे हम लोग को नहीं कुछ करता, सिर्फ लिख देना a कितना है 225 बराबर b कितना है 135 इंटू 1 से हम लोग भाग देते इंटू 1, तो शेष कितना बचा था, 90 बच गया था। फिर हम लोग इस टर्म को क्या करते हैं, आगे लिखते हैं 135, इस टर्म को हम लोग भाजक को आगे लिखते हैं 135 को हम लोग भागा दिए थे 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, शेष कितना बचा था 45 बच गया था। फिर हम लोग इस टर्म को आगे लिखते हैं, तो 90 को आगे लिख दिए, क्या बचा, 90 को हम लोग भाग देते हैं 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस शेष कितना बच गया 0, लास्ट टाइम तक 0, तो हम लोग लिखेंगे अंतिम भाग 45 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगी 45 हो जाता है। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ हमेशा भाजक ही होती है, तो भाजक एचसीएफ। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बहुत विधेय क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक का है, यहां तक इरेज करते हैं। कुछ नहीं, यूक्लिड विभाजन परिमेय से संख्या क्या है 867 लेते हैं और एक 255। तो हम लोग बड़ी वाली संख्या को a मानते हैं, छोटी वाली संख्या को b मानते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि a इक्वल टू 867
b इक्वल टू 255। तो हम लोग मान लिए फिर नेगेटिव वाले परिमेय होता क्या है उसको लिखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इतना तक हम जानते हैं। अब आगे देखते हैं 867 को हम लोग भागा देते हैं 255 से, तो कितना मतलब लगेगा 255 हम लोग 3 से देखते हैं 15 1 765 है। 3 मतलब कितना है 765 है। तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 102 में भागा देंगे फिर 255 में देंगे तो 2 मतलब लगेगा कितना होगा 204 होगी। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कट गया। फिर 51 के फिर भागा देंगे हम लोग 102 से, तो कितना 2 मतलब 102 कट गया। शेष कितना बचा 0, कितना मतलब 51 है यहाँ पे। यहाँ तक अब हम लोग यहीं तक करना, जहां तक 0 था वहां तक छोड़ देते हैं। फिर तो हम लिखते हैं a कितना था 867 बराबर b कितना था 255 इंटू 3 प्लस शेष कितना बचा था 102। इस टर्म को हम लोग कहाँ लिखते हैं, फिर आगे लिखते हैं 255। अब देखेंगे 255 को हम लोग भाग दिए कहाँ से 102 से 2 में, तो 102 इंटू 2 शेष कितना बच गया था हम लोग का 51 बच गया था। अब हम लोग फिर इस टर्म को आगे लिखते हैं, 102 को आगे लिख दिए। 102 को हम लोग भाग देते हैं 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 शेष कितना बच गया था 0। बस यही तो तुमको लिखना है और लिख देना है कि अंतिम भाग 51 है। अंतिम भाग 51 है, इसलिए CF क्या हो जाएगा, 51 इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप लोग अपने एक्सरसाइज को जरूर बनाइएगा, यहाँ से जाइए एक्सरसाइज उठाइए, सारा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। कोई भी बुक से बनाइए पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इरेज करते हैं। अब कुछ और एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। न्यू टॉपिक क्या है, शांत और अशांत। शांत और अशांत हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका पहचानने का नियम। जैसे अंश में कोई अभाज्य संख्या हो और हर में क्या रहेगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहेगा, तब क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। इसके अलावा हर में कुछ भी हो तो क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी हो तो अशांत है, तो ये शांत है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तब पता चल जाएगी। एक एग्जाम्पल है 7/40। 7/40 है तो हम लोग देखेंगे शांत है क्या शांत है। तो देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हर को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 20 10 5। ये चीज तो आप लोग सीख चुके हैं पहले ही कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 7 क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। इसको और लिख सकते हैं 7/2 के पावर 3 इंटू 5। बताइए इस फॉर्म में है ना 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं। 2 के पावर n के जगह क्या है 3 है और n के जगह कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं तो यहाँ क्या है 1 तो है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो इस फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब क्या है ये शांत है। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल सेकेंड है। 6/30 लेते हैं तो इसको क्या होगा पहले 1/5 हो जाएगा। अब हर में क्या है सिर्फ 5 है तो इसे 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होना चाहिए। यही होना चाहिए तब शांत होती है। लेकिन सिर्फ 5 है जिसके पावर 1 है, लेकिन 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 के पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब 2 के पावर हम लोग 0 तो लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू ही 1 रहेगा। तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू पर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो फिर तो ये इसी फॉर्म में आ गया, तो ये भी शांत हो सकता है। ये भी क्या है
शांत है, ये भी शांत है। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर सिर्फ 5 रहे, सिर्फ हर में सिर्फ 5 रहे या सिर्फ 2 रहे, ये भी क्या होती है, शांत होती है, और ये भी शांत होती है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां तक समझ चुके होंगे शांत और शांत, बहुत इजी है सब। एक और एग्जांपल बताइएगा, 3 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 3, ये क्या है, शांत है क्या शांत है, बताइए आप लोग, ये शांत है क्या शांत है। तो एक समय तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो अशांत है, लेकिन नहीं, इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये भी शांत है, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगी, तो फिर तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 आ गया ना, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक और एग्जांपल, 3/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 है, ये क्या है, ये देखो अशांत है, ये क्या है, अशांत है। हम लोग क्या बोले थे, सिर्फ इतना ही रहता, अगर 7 नहीं रहता यहाँ पे तब क्या होती, शांत होती, लेकिन लास्ट में एक और 7 भी है तो क्या जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसको बोलेंगे अशांत। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन से 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत, शांत या अशांत है, हम लोग को चेक करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब हम लोग भागावार देके नहीं चेक करना है कि बिना परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 7/80 है, सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग हर को क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं। 80 को 2 = 40, 2 = 20, 2 = 10, 2 = 5, क्या आया, 7 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 × 5, क्या है, देखो इस टाइप में क्या है, शांत है, क्योंकि 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, तो क्या है, शांत है। 5 के पावर कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, क्या हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट 1.2 में आएंगे। आज के लिए इतने ही, आज के वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और आप लोग एक्सरसाइज जरूर बनाइएगा, और एक्सरसाइज को बना के देखिएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।